सो हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन टेक्निक लेकर के आया हूं, जो कि है समरी बना करके एनसीईआरटी को रिवाइज करना। और समरी बना करके एनसीईआरटी को रिवाइज करने के लिए आपको चाहिए रहेगा कुछ एक स्टार्टर पैकेज। जो स्टार्टर पैकेज मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ केवल 15 पैराग्राफ में, 5 5 5 15 पैराग्राफ्स में आप सारा का सारा बायोलॉजी रिवाइज कर सकते हो। ये बिल्कुल स्कैम नहीं है, स्कैम जैसा लग रहा होगा थंबनेल में, लेकिन आपको ये करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे लाइव प्रोसेसेस इन 5 पैराग्राफ्स में आपको यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए कि व्हाट आर लाइव प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सारे कुछ दिए हुए हैं, बिल्कुल फ्री हैं। 5.2 न्यूट्रिशन में सारी जो एक्टिविटी है वो भी दी हुई है, इवन एंजाइम्स के नाम है, सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है, वो सब इसमें दिए हुए हैं। 5.2.1 से लेके 5.2.4 से लेकर के फिर रेस्पिरेशन के भी सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के भी सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप एनसीईआरटी बुक को जब रिवाइज करने जाओगे, एनसीईआरटी बुक रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप पीवाईक्यूज देख लीजिए, इसके बगैर आपका काम नहीं बनेगा। इधर उधर की सारी चीज़ें करना बंद कीजिए, एनसीईआरटी पे ही फोकस कीजिए। उसके रिविजन के लिए एक स्टार्टर बंडल है, ये आपके लिए स्टार्टर, एक स्टार्टर पैकेज बोल लो आप, स्टार्टर टेक्स्ट बोल लो, पैराग्राफ्स बोल लो, ये आपको एनसीईआरटी को प्रॉपर रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि लाइफ प्रोसेसेस इन 5 पैराग्राफ्स में आप किस केस में इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे 5.1 आपने पढ़ा, 5.2 आपने पढ़ा, यहाँ पर स्क्रीन में देखिए 5.2.2 से 5.2.4 तक ये जो आप पूरा पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लिए और उसके बाद में आप वहाँ पर देखिए कि हाईलाइटेड पोर्शन तो आपने पढ़ लिया, लेकिन यदि आपको उसको समराइज करना है ना, एक माइंड में पूरा का पूरा बुक होना चाहिए, ये बेस्ट तैयारी होती है। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी को एग्जाम में ले जाना चाहते हैं। तो ये आप जो है पूरे के पूरे पैराग्राफ्स को, पूरी की पूरी समरी को रिकॉल कर सकते हो। जैसे एकदम से बुक बन गया 5.3 रेस्पिरेशन में क्या है, तो आपको एक शॉर्ट रिविजन रिकॉल करना है, एक शॉर्ट आपको समरी रिकॉल करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये है कि in respiration organisms break down glucose to produce energy. Cellular respiration occurs in two ways: aerobic with oxygen and anaerobic without oxygen. लेकिन यहाँ पर आपको 3 pathways of breakdown in glucose है, उसका डायग्राम भी बुक में जा करके एकदम से लर्न होगा, याद आएगा, फिर उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन एक ब्रिज की तरह पे काम करता है। लाइफ प्रोसेसेस इन 5 पैराग्राफ्स है, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन 3 पैराग्राफ्स में एनिमल्स एंड नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल में बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने मेन हाईलाइट कर दिया है सारी चीज़ें। और हाईलाइट करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पहले यहाँ से पढ़ सकते हो, उसके बाद एनसीईआरटी में जा सकते हो। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी। सिमिलरली आप देखिए 6.2 कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में, प्लांट के जितने भी मूवमेंट्स है, स्टिमुलाई वगैरह, प्लांट हार्मोन्स लाइक ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड, इन सब का शॉर्ट में आपको एक रिवीजन बोल लीजिए, एक समरी बोल लीजिए, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, ताकि एनसीईआरटी में आपने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी है, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो वैसे ही ये पूरा 6.2 6.3 आप देख लीजिए। इसके बाद में देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एकदम शॉर्टेस्ट रिवीजन नोट्स हैं ये, नोट्स नहीं बोल सकते इसको आप, एक शॉर्टेस्ट एनसीईआरटी है जो आपको रिकॉल करने में, रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 7.1 7.2 के बारे में, इवन एक्टिविटीज़ के बारे में भी दिया हुआ है। 7.2.1 फिजन, एकदम छोटे में फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब हमारे एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। टिश्यू कल्चर, वो जो बॉक्स कंटेंट होते हैं ना, वो बॉक्स कंटेंट भी यहाँ पर एकदम शॉर्ट में आपको दिया है, ताकि आप इसको प्रॉपरली रीड करके आप एनसीईआरटी में जा करके उसको डिटेल में देख सकते हो, ताकि आपको एकदम ब्लैकआउट ना लगे कि ये जो चैप्टर है ये मैंने क्या पढ़ा था, इसमें क्या नहीं पढ़ा था। तो ये आपको एक ब्रिजिंग करा सकता है, गैप फिलिंग करा सकता है, मोटिवेट कर सकता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छोटे-छोटे जो पीसेस हैं, आप बोल सकते हैं पैकेट्स हैं, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अच्छे से रिकॉल करा सकती है। वैसे ही बॉस एक पेज में यहाँ पर हेरिडिटी है, यानी 4 पैराग्राफ्स में बहुत शॉर्ट करके आपको दिया है हेरिडिटी। सेक्शन 8.1, सेक्शन 8.2.1, 8.2.2 और 8.2.3 और 4। तो ये जो सेक्शन है इसमें इंट्रोडक्शन में यहाँ पर क्या था, इसके बाद में ईयर लोब वाला, इसके पीछे देखो आपको डायग्राम भी मिलेंगे जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। ये मेंडल वाला जो है सेक्शन 8.2, लेकिन डिटेल में जो है ये आपको बुक में ही मिलेगा।
और आपको बुक में अब देखिए ये जनरलाइज़्ड इन्फॉर्मेशन है। आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल जनरलाइज़्ड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनरलाइज़्ड इन्फॉर्मेशन आपको यदि यहाँ मिल रही है तो आप बुक में केवल और केवल इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जाएँगे। वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो डीप चीज़ें क्या है जो कि एग्ज़ाम में पूछने वाला है। तो ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग बोल लीजिए, रिवर्स साइकोलॉजी बोल लीजिए, जिससे कि जनरल चीज़ें जो है, जिसको आप समराइज़ कर सकते हो, वो यहाँ पर है। लेकिन उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको हिट करेंगी कि डीप चीज़ें जो हैं, डिटेल डायग्राम्स क्या हैं, वो आप बुक में जा कर के ज़रूर देखिए। अब आपके लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है, वो ये है कि बायोलॉजी इन 15 पैराग्राफ्स के मैंने एक्टिव रिकॉल स्पेस्ड रेपिटेशन के लिए फ्लैश कार्ड्स भी बना दिए हैं, जो कि आपको चैप्टर को रिवाइज़ करने में एक नेक्स्ट लेवल भूमिका निभाएँगे। वो ये है कि जैसे 5.1 व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, आपको एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ ली, आपने ये समरी नोट्स भी पढ़ लिया, लेकिन फाइनली अब सेल्फ टेस्टिंग जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में करना है, उस सेल्फ टेस्टिंग के लिए आपको फ्लैश कार्ड्स करना चाहिए, सेल्फ टेस्टिंग करना चाहिए, तो ये आप इससे कर सकते हो भाई। देखो, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो ये जो आपने अभी पढ़ा ना, ये पीडीएफ में, ये जो गूगल डॉक्स वगैरह ये जो मैंने आपको दिया है, उसमें आपको रिकॉल करने के लिए फ्लैश कार्ड्स भी करना है। तो रिकॉल आपने किया है इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म विजिबल मूवमेंट्स लाइक ब्रीथिंग एंड ग्रोथ, तो ये आप अपने वर्ड्स में भी कर सकते हो। देन उसके बाद आपको सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, हार्ड रहा, गुड रहा, ईजी रहा, तो ये आप करके फिर उसका मैं 5.2.1 न्यू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने क्या पढ़ा था, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, तो ये प्रैक्टिकल एक्टिव रिकॉल जो है विथ कीवर्ड्स एंड एक्टिविटी, ये आप समरी रिकॉल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, प्रैक्टिकल है एक्चुअली। ये किसी धोखे में आपको नहीं रखेगा कि यार ये जो है ये मैंने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। टेस्ट करो अपने आप को कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था, क्या दिया हुआ है बुक में, तो आपको आपके लर्निंग गैप्स भी पता चलेंगे और बोर्ड एग्जाम में आप बिना किसी कंफ्यूजन के जा सको कि भैया मेरी इतनी तैयारी है, मुझे पता है, या मेरी इतनी तैयारी नहीं हो पाई, अब मैं क्या करूँ? तो ये आपको एक एक रियलिटी चेक आपको दिखाता है कि आप क्या किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो आप फटाफट ये फ्लैश कार्ड्स करके, रिकॉल करके आप इसको पूरी तरह से चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिविज़न टूल है, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, इसको डाउनलोड कर लेना। ये आप एक बार करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि अरे! ये तो हमने एनसीईआरटी रिवाइज़ कर ली और हाइलाइट भी कर लिया अच्छे से, और हाइलाइट करने के बाद में भी ये एज़ अ कंक्लूजन कि हाँ, हमने ये कीवर्ड्स जो है इसमें समझ लिया है एनसीईआरटी को, और इसको हमने एज़ अ कंक्लूजन में रख लिया। मतलब इंट्रोडक्शन, फिर एनसीईआरटी आपका डिटेलिंग कर देगा और फिर बाद में इसको कंक्लूड करने के लिए भी ये पेजेस आप अपने स्टडी रूम में रखिए, अपने साथ रखिए। अरे भाई, हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में क्या-क्या मेन चीज़ें पढ़ी थी, हेरिडिटी में क्या-क्या मेन चीज़ें पढ़ी थी, वो सब एक समरी फॉर्म में है और ये बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम के पहले हेल्प करेगा। बार-बार इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को ध्यान में रखने में हेल्प करेगा। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविज़न करना मत भूलिए।